मैया नैन मूंद बैठी मगमाही, सोच रही है मैं शंकर कहे कहा ना माना। मैंने बात मान ली होती तो आज इतना बड़ा अपराध नहीं होता। भगवान ध्यान में बैठे हैं, मैया चली आ रही हैं और जब आई हैं मैया तो भगवान शिव ने तो पहले ही यह विचार कर लिया था कि मेरी मां का रूप धारण करके परीक्षा ली है तो अब मैं पत्नी भाव से तो स्वीकार कर नहीं सकता हूं। पहले ही पत्नी का जो स्थान है वह भगवान शिव ने सती से ले लिया था। मैया सती आई तो भगवान ने सामने सन्मुख आसन प्रदान किया। सन्मुख आसन भगवान शिव ने माता सती को दिया। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, कहा क्या हुआ सती, सब ठीक तो है? ठीक हो, कुशल हो कि नहीं हो? भगवान के सामने मुस्कुराकर बोली, माता स्वामी सब ठीक है। क्या हुआ, मेरे राम का परीक्षण किया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं किया मैंने। फिर क्या किया? गई तो थी तो क्या स्थिति रही? कोई परीक्षा नहीं ली है प्रभु, मैं गई थी लेकिन जैसे ही आपने प्रणाम किया था बिल्कुल वैसे ही मेरा भी प्रणाम श्री राम के चरणों में रहा। कछुना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। लेकिन भगवान शिव तो सब जान गए थे। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो ना जानाति कुतो मनुष्य। पहले ही जान गए। भगवान ने ध्यान लगाया तब शंकर देखे उधरी ध्याना तो सती जो कीन चरित सब उजाला, सब जान गए। भगवान सच में प्रणाम किया, बिल्कुल आपके जैसे किया था, ठीक है। लेकिन आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी का जो शब्द है वह सती के कानों में पड़ा। भगवान 87 वर्ष तक, 87,000 वर्ष तक समाधिस्थ रहे, ध्यान में बैठ गए। अखंड ध्यान में बैठे भगवान भोलेनाथ। सन्मुख आसन भी प्रदान किया। ऐसे ध्यान में भगवान विराजमान हुए हैं। सती ने बहुत कोशिश की जानने की लेकिन भगवान ने नहीं बोला, क्योंकि जिस बात से सामने वाले को दुख होवे उस बात को थोड़ा सा अपने हृदय में छुपा लेना चाहिए। मौका आए तो निश्चित समय पर उसको व्यक्त कर देना चाहिए, लेकिन सामने वाले को पीड़ा देवे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। भगवान शिव ने सोचा कि समय अनुकूल नहीं है, आगे जब समय आएगा तब जाकर के सती को मैं सारी बात बता दूंगा। अभी कहूंगा कि मैंने त्याग कर दिया, पत्नी का स्थान तुमसे ले लिया है तो सती को बड़ा बुरा लगेगा। भगवान शिव शांत हो गए, बिल्कुल शांत, लेकिन सत्य ही तो है। भगवान शिव जिस समय समाधि में बैठे हैं उस समय देवताओं ने मिलकर के एक ऐसा गठन किया कि प्रजापतियों में से जो श्रेष्ठ हैं, जो नायक की पदवी है वह ब्रह्मा के द्वारा प्रदान होनी है। तो किसको करूं? तो जो प्रजापति नायक की पदवी है वह महाराज दक्ष को दी जाए। सभी देवताओं ने मिलकर के एक घटना को अंजाम दिया।
सभी देवता एकत्रित हुए। ब्रह्मा जी ने निर्णय किया कि प्रजापति नायक की पदवी जो महाराज दक्ष हैं उनको दे देनी चाहिए। नहीं कोई अस जन्मा जग माही। महाराज जो दक्ष हैं, बड़ा अभिमान है दक्ष में। आज ब्रह्मा के द्वारा एक पदवी प्राप्त होने के लिए जा रहा है। जिस समय प्रजापति नायक के पद पर दक्ष को बिठाया गया, बड़ा अभिमान आ गया। सभी देवताओं के लिए सुंदर सुंदर आसन लगाए गए थे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव के लिए इंद्र जैसे बड़े बड़े सिंहासन। जिस समय देवताओं के मध्य में दक्ष का आगमन हुआ तो भगवान ब्रह्मा तो पिता हैं और वह बैठे रहे, उठे नहीं हैं। लेकिन भगवान शिव की ओर देखा, सब स्वागत कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे, सत्कार में खड़े हो रहे थे, वाहवाही हो रही थी। लेकिन जिस समय देखा भगवान शिव को दक्ष ने कि ये मेरे पिता हैं, ब्रह्मा हैं, बड़े हैं, तो यही यदि मेरे स्वागत में खड़े नहीं होते हैं तो समझ आता है क्योंकि पिता हैं मेरे, बड़े हैं। लेकिन शिव तो ये मेरी बेटी के पति हैं, इस नाते से मेरे दामाद हुए हैं। और ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी सती का विवाह भी शिव के साथ में कर दिया था। और फिर छोटे भी हैं, लेकिन शिव ने उठकर के मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा स्वागत नहीं किया। तो अंदर ही अंदर द्वेष उत्पन्न हो गया है, ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है। सुखी कौन रह सकता है जिसको मान अपमान से कोई प्रभाव ना पड़े, सम्मान की कोई चाह ना हो, वह बड़ा सम्मान पाता है। लेकिन जिसको सम्मान की चाह हो, वाहवाही हो, मेरा ही मेरा नाम हो, मैं जो कर रहा हूं, यदि ऐसा कहा तो मैं खा जाता है। क्योंकि जिस समय राम जी आए तो मैया कौशल्या ने कहा, राम तू जानती है कि तुम्हारा राम अपने हाथ से क्या क्या कार्य कर सकता है, तो बताइए ना माँ, क्या तुम्हारा राम इतने बड़े 10 सिर वाले रावण को मार सकता है? इतना प्रतापी, इतना बड़ा विद्वान और इतना बलशाली, क्या रावण को तुम्हारा राम मार सकता है? फिर भी माँ बोली कौशल्या कि राम, मैंने तो यही सुना है, देखिए ना, इस सब कह रहे, हनुमान कह रहे हैं कि राम जी ने रावण को मार दिया। मैया देखो ना, सुग्रीव कह रहे हैं माँ तुम्हारे राम ने इतने राक्षसों को मार दिया। और विश्वामित्र जी ने भी बताया था कि तब तू छोटा था तो तूने मारीच सुबाहु जैसे राक्षस मारे थे। तो क्या राम सच सच बताओ कि रावण को भी तुमने मारा है? तो राम जी बोल पड़े, मैया मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को रावण के मैंने ही मार दिया है। तो ऐसा अभिमान जब दक्ष के हृदय में आया, ईर्ष्या उत्पन्न हुई। यदि प्रतिस्पर्धा से कोई कार्य करोगे तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। किसी को गिराने के चक्कर में अपना सम्मान और अपनी पदवी बढ़ाओगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो।